जय हिंद साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस। वॉइस की श्रृंखला में अभी तक जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक जितने भी रूल बनते हैं, जितने भी कंसेप्ट्स बनते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल वर्ब होती हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अगर किसी कोई सेंटेंस पूछा जाए जिसमें मॉडल वर्ब का यूज किया गया हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर उस चीज को पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास बहुत बेहतरीन होगा। सबसे पहले आप जो पिछला रूल पढ़े हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को बनाएंगे। उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जस्ट उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मॉडल वर्ब्स का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, he has not done it। सेंटेंस है he has not done it, यानी उसने इसे नहीं किया है। सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। इस सेंटेंस को लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको कल मिल जाएगा। चलिए आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। ठीक, तो मॉडल वर्ब कितने होते हैं? मॉडल वर्ब कितने होते हैं? तो हम लोग जनरली जानते हैं मॉडल वर्ब संख्या टोटल कितनी होती है? 12। कौन कौन से होते हैं? 12। जैसे कैन, कुड, मे, माइट ना, शैल, शुड, वुड, विल, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कोई छोटा है 8 को। ये क्या हो जाते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं। जब इनका प्रयोग करके सेंटेंस बनाया जाता है तो पैसिव उसका कैसे बनता है, आइए हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके बाद हैव ना दिया गया हो तब हैव वाला अलग कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम लोग लिखेंगे, दोनों को समझेंगे। पहले विदाउट हैव वाला लिखेंगे, इसमें हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं प्रयोग किया जाता है। जो जनरली जो है इस मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है उस वाले को हम लोग सीखते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हम जनरली देखेंगे तो अगर मॉडल वर्ब का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है कैन, सॉरी इसको आप सीधा मॉडल वर्ब लिख दीजिए, यानी कोई एक मॉडल वर्ब दिया रहेगा आपको, ठीक है, कोई भी हो सकता है। मॉडल वर्ब दिया जाता है, उसके बाद जो है वर्ब का कौन सा रूप आ जाता है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का रूप कौन सा दिया रहता है? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट होगा। अगर इस स्ट्रक्चर पर है कोई भी सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर पर है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? फिर पैसिव कैसे बनेगा तो देखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां चला आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या बोला जाएगा? पैसिव सब्जेक्ट। यानी यह ऑब्जेक्ट कहां चला आया? सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट कहां पर आया? सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया तो उसको क्या बोला गया? पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद मॉडल वर्ब था, तो जो मॉडल वर्ब यहां पर रहेगा इसमें से कोई भी, यानी जो 12 लिखा गया है इसमें से कोई भी मॉडल वर्ब जो यहां रहेगा उसको ऐसे नीचे उतार लेंगे, ठीक ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मॉडल वर्ब्स, यानी जो मॉडल वर्ब रहेगा उसको हम यहां पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बी। किसका प्रयोग करेंगे? बी। विल सर मॉडल होता है, इसीलिए ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं ना, विल बी आता, शैल बी आता है, ठीक है। तो क्या आ जाता है? बी आएगा। उसके बाद जो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया होता है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो कौन सा रूप वर्ब का हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाता है ना। कौन सा रूप हो जाएगा वर्ब का? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यानी प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन के रूप में बाई हो सकता है, इट मतलब इन हो सकता है ना, एट हो सकता है, इन हो सकता है, जो भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ब प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है?
यह जो सब्जेक्ट होता है यह कहां चला जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो यह कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्थान पर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट है वह कहां चला गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब यह जो नीचे का स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और यह जो ऊपर जो है स्ट्रक्चर था यह जो है एक्टिव वॉइस का था। किसका था, एक्टिव वॉइस का था ना, ऊपर का स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है अगर इस वाले स्ट्रक्चर पर कोई सेंटेंस दिया जाए तो उसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, यानी नीचे वाली स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। ठीक है, तो मॉडल वर्ब के स्थान पर इसमें से कोई हो सकता है। से 13 है टोटल ना, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कहने का मतलब है इन 12 में से जो भी, यानी यहां पर कोई भी हो सकता है, मॉडल वर्ब के स्थान पर कोई भी हो सकता है। आइए सेंटेंस को बनाते ही फिर समझते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे सेंटेंस लिखा जाए आई कैन, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो आई यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, और इट क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इट कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि यह सेंटेंस ऊपर का किसका है, एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का है। अब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इट कहां पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। इट कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। जब इट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या बोला जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। चूंकि इट अब इसके स्थान पर आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इट ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, यहां पर इट सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर है। ठीक है, अब कहोगे दोनों सेम है क्योंकि इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर इट को क्या बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, और इट को यहां पर क्या बताया जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, उसके बाद जब हमने पैसिव सब्जेक्ट को लिख लिया, अब क्या आएगा, मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब यहां रहता है उसी मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी उतार लिया जाता है। यानी कैन यहां पर है तो इट कैन का प्रयोग कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बी, बी। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डन। डू फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डन। तो क्या लिखेंगे, डन। ठीक है, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। उसके बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के रूप में क्या आएगा, बाय। ठीक है, उसके बाद जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है अब कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जब आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, मी। आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यह जो सेंटेंस है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें मॉडल वर्ब दिया गया है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, यह आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, अभी और इसका मॉडल वर्ब का एक स्ट्रक्चर और बनता है, कैन, इसे कोई मॉडल वर्ब रहेगा, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसका तरीका अलग है बनाने का, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा बीन लग जाएगा उसका, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मॉडल वर्ब आपको दिया जाए किसी भी प्रश्न में, किसी भी प्रश्न में मॉडल वर्ब दिया जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, आइए जो नीचे वाला सेंटेंस है यह किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में। ठीक है, आइए एक सेंटेंस को और बनाते हैं। लिखेंगे, सी कुड पास दिस एग्जाम, वह इस परीक्षा को पास कर सकती थी।
ठीक, सेंटेंस है सी कुड पास दिस एग्जाम, यानी वह इस परीक्षा को पास कर सकती थी। तो यानी दिस एग्जाम क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और सी क्या है, सब्जेक्ट है। इसको आप लोग बनाइए, पहले आप बनाइए खुद से। अब देखिए दिस एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट है, अपना मिलाइएगा। दिस एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। दिस एग्जाम क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं और सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट बोलेंगे। दिस एग्जाम, आगे हेल्पिंग वर्ब कुड था तो कुड लगा देंगे। अब हम क्या प्रयोग करेंगे, बी, क्योंकि कुड क्या है, मॉडल वर्ब है। जब मॉडल वर्ब रहता है तो बी का प्रयोग कर देते हैं मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए। पास है क्रिया, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, पास्ट हो गया। प्रीपोजिशन के रूप में बाई आ जाएगा। सी सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सब्जेक्टिव केस, अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, यानी जो सब्जेक्ट था हमारा, जो सब्जेक्ट हमारा सी था, यह कहां चला गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जो ऑब्जेक्ट हमारा था वह कहां पर आया, सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, और मॉडल वर्ब कुड था तो कुड को सीधा उतार लेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का कौन सा रूप आ जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा कि अगर कोई मॉडल वर्ब दिया गया है तो और इस स्ट्रक्चर पर जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब यहीं पर अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग कर दिया जाए तो कैसे बनेगा, ठीक है, वह भी तो एक कंसेप्ट है ना। तो हम लोग उसको समझते हैं पहले, तो इसको पहले आप नोट करेंगे और इधर मॉडल वर्ब होता है सब, इसको नोट करेंगे। उसके बाद इसको नोट करेंगे, स्ट्रक्चर को, एक्टिव स्ट्रक्चर को, फिर पैसिव स्ट्रक्चर को, उसके बाद दोनों एग्जाम्पल को। ठीक है, चलिए नोट करिए। आइए अब देखते हैं, यानी जो मॉडल वर्ब है अगर उसमें हैव लगा, यानी जो मॉडल वर्ब है उसके साथ हैव प्लस अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जैसे कोई सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर यह हो, यानी उसमें सब्जेक्ट देखने के लिए मिले सबसे पहले, उसके बाद मॉडल्स, यानी जो मॉडल्स वर्ब है उनका प्रयोग मिले, उसके बाद जो है हैव आ जाए, हैव प्लस जो वर्ब है उसका कौन सा रूप, तीसरा रूप, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। यानी अगर जो सेंटेंस हमारा है अगर ऐसे बना हो तो, यानी अगर सेंटेंस यह स्ट्रक्चर लिया हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। और उसके बाद जो मॉडल वर्ब रहेगा वही मॉडल वर्ब यहां पर आ जाएगा, यानी मॉडल वर्ब वही नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो है हैव है तो हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है बीन का आ जाएगा, यानी बीन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जो वर्ब है वर्ब का तीसरा रूप, यानी जो वर्ब है वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप। अब उसके बाद क्या आ जाता है, फिर प्रीपोजिशन, उसके बाद प्रीपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद जो यह सब्जेक्ट था अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पैसिव, पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ऊपर का जो सेंटेंस था, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यह एक्टिव वॉइस का हो गया, और जो नीचे का स्ट्रक्चर बना हुआ है यह स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस का हो जाता है। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल करके इसको समझते हैं। पहले आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, क्या आपको समझ में आया या नहीं। आइए
एग्जाम्पल को लिखते हैं, जैसे यू शुड फॉलो, एक मिनट हैव लगा है, पहले हैव लगा देंगे। यू शुड हैव, यू शुड हैव फॉलोड माई एडवाइस, माई एडवाइस, यह सेंटेंस है। यू शुड हैव फॉलोड माई एडवाइस। तो दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? जो पिछला हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसमें हैव नहीं आ रहा था, है ना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा था, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, हैव ऐड हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इस वाले स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पर माई एडवाइस क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर चला आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या बोलेंगे? पैसिव सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? माई एडवाइस। माई एडवाइस क्या हो गया हमारा? पैसिव सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग किया गया है, तो किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे, शुड। उसके बाद हैव आया है, तो हैव को ला देंगे ऐसे ही। अब देखेंगे हैव हो गया, उसके बाद क्या आएगा? बीन। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखिए, हैव प्लस बीन, बीन आ गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉलोड का थर्ड फॉर्म फॉलोड ही होता है, यानी फॉलोड अपने आप में पहले से ही इसमें है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन के रूप में क्या आ जाएगा? बाई। क्या आ गया? बाई का प्रयोग कर दिया गया। उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है। अब यह सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो किस केस में प्रयोग किया जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर यू सब्जेक्टिव केस में है और यहां पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक। यानी जो ऊपर सेंटेंस है यहां पर यू जो है सब्जेक्टिव केस में है और यहां पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होते हैं। चूंकि यू यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है तो यह सब्जेक्टिव केस, और यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है तो यह ऑब्जेक्टिव केस। नहीं, जो यह यू है वह प्रीपोजिशन बाई का जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। नहीं, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। तो यू यहां पर कैसे है? ऑब्जेक्टिव केस में। अंतर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होता है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे हम लोग और एग्जांपल को करेंगे। एक एग्जांपल को और करते हैं। चलिए, जैसे अगला एग्जांपल, सी कुड हैव पास द एग्जाम, ठीक। सी कुड हैव पास द एग्जाम, यानी वह इस परीक्षा को पास कर सकती थी। सी कुड हैव पास द एग्जाम, यानी वह इस परीक्षा को पास कर सकती थी। तो यानी द एग्जाम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है? सब्जेक्ट है। द एग्जाम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है? सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कहां चला आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट कहां पर जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। तो यहां पर द जो एग्जाम है उसको लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो द एग्जाम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मॉडल वर्ब कुड था तो कुड का प्रयोग किया जाएगा। द एग्जाम कुड हैव है, हैव लग जाएगा। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास का थर्ड फॉर्म पास्ट होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाएगा, प्रीपोजिशन के रूप में बाई आएगा। उसका पैसिव ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा सी है। अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? हर। सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? हर, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो मॉडल वर्ब हो गया वह पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। मॉडल वर्ब में बस यही दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, दोनों प्रकार की हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर सेशन बेहतर लगा हो, अच्छे से समझ आया हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सेशन समझ में आया है, ठीक है।
नहीं आया है तो आप लिख सकते हैं हाँ नहीं आया। ठीक है, ओके।